तो गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ। गाइस कैसे हैं आप सभी लोग बाय द वे। तो आज गाइस तापमान बढ़ा देते हैं गाइस, यानी आज क्या करते हैं, मुद्दा एक गर्म मुद्दा उठाते हैं गाइस। मुद्दा बहुत गर्म है गाइस, और मुद्दा ये है गाइस कि हमारे शहर में बाहरी लोगों की यानी आउटसाइडर्स की आबादी बहुत बढ़ रही है। अब ये आउटसाइडर्स यानी बाहरी लोगों की आबादी पर यहाँ के लोग क्या कहेंगे गाइस। बहुत ही खतरनाक मुद्दा उठाया है मैंने आज गाइस। पूरा पॉलिटिकल माहौल होने वाला है गाइस, पूरा हम बिल्कुल आज ताबड़तोड़ कर देंगे गाइस। और इसके बाद क्या होगा, हमें ही फायदा होगा गाइस। हम पूरी राजनीति करने वाले हैं आज। मज़ा आएगा, मज़ा। तो गाइस मैं अभी पब्लिक में आ चुका हूँ गाइस। मेरे को यहाँ पर पत्रकार बनने की एक्टिंग करनी पड़ेगी गाइस। तो मैं गाइस नहीं कहूँगा, अब ज़्यादा मैं साथियों या मित्रों कहूँगा, यंग या यूथ या ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करूँगा गाइस। तो देखते हैं गाइस आज क्या होता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे को तरफ को। तो साथियों मैं आ चुका हूँ यहाँ पर चंपावत की लाइब्रेरी के पास में, और यहाँ पर कुछ यूथ लोग हैं, मतलब यंग लोग हैं। हम सबसे पहले इनसे ही पूछते हैं, भैया आप चंपावत से ही हैं क्या? यहाँ पर चंपावत में आजकल आउटसाइडर्स यानी बाहरी लोगों की आबादी बहुत बढ़ रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आउटसाइडर तो आते रहेंगे। आउटसाइडर भी मतलब यहाँ काम वाम करने के लिए जो भी आते हैं वो भी ज़रूरी है। ज़रूरी है, हाँ। लेकिन उससे क्राइम रेट बढ़ेगा। हाँ, क्राइम रेट बढ़ेगा। ये है कि इसके लिए पुलिस को थोड़ा सरकार को कुछ करना चाहिए, कुछ नियम बनाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे बाकी राज्यों में है। जी। तो इनका कहना है कि सरकार को कुछ नियम बनाने चाहिए, पुलिस को कुछ करना चाहिए। यहाँ पर दूसरे भैया हैं, इनसे पूछना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आउटसाइडर्स यानी बाहरी लोगों की आबादी हमारे क्षेत्र में बढ़ रही है। आप यूथ भी हैं, युवा भी हैं जी। आप क्या इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार को इस पे कड़ा कदम उठाना चाहिए और आवाजाही कम करनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग बिना आधार कार्ड के भी घूम रहे हैं। जी। बिना पहचान के नहीं घुसने देना चाहिए। बिना पहचान के नहीं घुसने देना चाहिए, तो इनका ये कहना है। तो यहाँ पर एक और यंग साथी हैं, इनसे पूछते हैं, भैया यहाँ पर आजकल चंपावत में आउटसाइडर्स यानी बाहरी लोगों की आबादी बढ़ रही है, तो ये मुद्दा बहुत ही गर्म हो रखा है। हाँ। तो ये जो मुद्दा ये गर्म हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, भू कानून की जरूरत है उत्तराखंड को इस बात पे कहना चाहेगा। भू कानून के विषय। भू कानून की आवश्यकता है। भू कानून मतलब कि बाहर के जो हमारे लैंड ओनर्स आ रहे इधर लैंड लेने के लिए, उनको नहीं देना चाहिए। मतलब उनको नहीं देना उत्तराखंड का रेसिडेंट होना चाहिए, अगर जिसको भी लेना है, स्टेट के बाहर वाले व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। हाँ जी। तो भू कानून का विषय है यहाँ पे। हाँ, मतलब आजकल आपने देखा होगा गैंडसर में भी बहुत ज़्यादा आंदोलन हुआ था इस बारे में ना। हाँ। तो उस मुद्दे पे है। तो आप मतलब चाहते हैं कि सरकार से कि भू कानून आए। हाँ। तो यहाँ पर ये हमारे यंग साथियों के विचार हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो साथियों यहाँ पे और यंग साथी हैं, इनसे हम पूछते हैं, भैया आजकल चंपावत में, यानी आप चंपावत से ही हैं? नहीं सर, चंपावत से नहीं हूँ। आप कहाँ से? आप आया हूँ। मतलब उत्तराखंड से हैं? तो उत्तराखंड का ही विषय है। आजकल हमारे क्षेत्र में बाहरी लोगों की आबादी बहुत बढ़ रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार को कुछ करना चाहिए? आउटसाइडर्स मुद्दा बहुत गर्म है, ये मुद्दा ही गर्म है कि बाहरी लोगों की आबादी आजकल बहुत बढ़ रही है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए? रोक लगानी चाहिए और क्या करना चाहिए? क्या करते हैं, सरकार ने तो कर रखा है सब काम खराब। सरकार ने काम खराब किया है, सरकार को क्या करना चाहिए इस विषय पर? रोक लगानी चाहिए, इसमें थोड़ा रोक लगानी चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? ना कुछ नहीं। और कुछ अगर कहना चाहेंगे? धन्यवाद सर। तो ये इनके विचार थे, देखते हैं आगे। मैं इस पर विषय पर और लोगों को खोलना चाहूँगा। अभी इस विषय पर लोग खुल नहीं रहे हैं, जैसे कल का विषय तो काफ़ी ज़्यादा वो था, काफ़ी खासकर यूथ को खोलना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर और भैया लोग आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं, आप चंपावत से ही हैं? चंपावत में आजकल आउटसाइडर्स मुद्दा बहुत गर्म है। आउटसाइडर्स यानी बाहरियों की आबादी बहुत बढ़ रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार को क्या करना चाहिए? कुछ नहीं यार, बेवकूफ़ है सरकार, क्या कहूँ मैं तो कुछ कहनी नहीं आ रही भाई। हैं? मैं तो कहनी नहीं आ रही यार भाई, गलत हुआ ना ये सब। गलत हुआ? हाँ। क्या मतलब कुछ तो आ रहा होगा अंदर से गुस्सा, कुछ कहीं ना कहीं। गुस्सा क्या, गुस्सा तो बहुत आता है मुझे। अच्छा, क्या ही बताऊँ यार, फिर नहीं बता दो, आज अवसर मिला है आपको। क्या बताऊँ, कुछ अवसर नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो एक बार ये पता कीजिए प्रश्न। चलो यार भाई, अभी चलता हूँ यार। वैसे तो मैंने कहा था कि अभी जैसे इस विषय पर और खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये कोर मुद्दे हैं। ये कोर मुद्दों पर खोलना किसी बहुत ही टफ काम होता है, और बहुत ही रेयरली लोग खुलते हैं कोर मुद्दों पर। तो खासकर जवान लड़के लड़कियां, अगर आप किसी उससे वो लोग पूछोगे, एक यहाँ थैनोस आ रहे हैं, अब थैनोस से पूछें क्या? थैनोस मना कर देंगे, लेकिन वैसे तो
तो यहाँ पर अनुराग से पूछते हैं हम। अनुराग, एक सवाल पूछना चाहेंगे आपसे। आजकल हमारे चंपावत में मुद्दा बहुत गर्म है, आउटसाइडर्स यानी बाहरी लोगों की आबादी बहुत बढ़ रही है, तो इस पर क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को एक्शन लेनी चाहिए, चेकिंग करनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे। एक्शन, थोड़ा जोर से बोलिए। अच्छा, इनका कहना है कि एक्शन करना चाहिए, चेकिंग लेनी चाहिए। तो देखते हैं आगे और लोग क्या कहते हैं। तो साथियों, मैं यहाँ के बस अड्डे से पहले वाले एरिया में हूँ। यहाँ पर और साथी लोग हैं, हम इनसे पूछते हैं। आप चंपावत से ही हैं भैया? जी। तो एक सवाल था कि आजकल मुद्दा बहुत गर्म हो रहा है चंपावत में, बाहरी लोगों की यानी आउटसाइडर्स की आबादी बढ़ रही है। बाहरी लोगों की आबादी जो बढ़ रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार को क्या करना चाहिए? नहीं, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं। कोई कमेंट नहीं? आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? चंपावत में बाहरी लोगों की आबादी बहुत बढ़ रही है, हाँ, तो इस पर क्या कहना है? रोज़गार कम हो रहे हैं, बाहर के आदमी, लोकल आदमी कर नहीं रहा है, लोकल आदमी कर नहीं रहा है। काम ही नहीं कर रहा है तो बाहर का आएगा ये। लोकल आदमी काम नहीं कर रहा है तो बाहर का आएगा। हाँ, यहाँ के आदमी बाहर जा रहे हैं। तो सरकार को कुछ करना चाहिए। सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार की क्या कमी नहीं है इसमें? सरकार की क्या कमी है? सरकार की कोई कमी नहीं, लोगों की कमी है। लोगों की कमी है ये। तो इन्होंने एक वैलिड पॉइंट दिया कि यहाँ के लोगों की कमी है, सरकार की कमी नहीं है। तो साथियों, मैं यहाँ के बस अड्डे में हूँ और यहाँ पे और यंग साथी हैं, हम इनसे जानते हैं। आजकल हमारे क्षेत्र में बाहरी लोगों की आबादी यानी आउटसाइडर की आबादी बढ़ रही है, मुद्दा बहुत गर्म है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को करना चाहिए इनका सत्यापन। सत्यापन मतलब? यानी कि वेरीफाइड करने चाहिए कि कहाँ के हैं लोग और किस मकसद से आए हैं यहाँ। हाँ। तो इसके लिए उनको अभियान चलाना चाहिए कि जो बाहर के लोग हैं उनको सत्यापित किया जाए, कैसे वो यहाँ पे आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं, क्या कार्य करते हैं वो, क्या कार्य करते हैं। बहुत ही इन्होंने वैलिड पॉइंट दिया। आपका क्या शुभ नाम? हेमचंद्र जी ने बहुत वैलिड पॉइंट दिया कि सत्यापन करना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये चीज़ होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए। जो भी बाहर से आ रहा है, किसी अदर स्टेट में आ रहे हैं लोग, तो किस कारण से आ रहे हैं, क्या पर्पज़ है उनका। हाँ, हम ये नहीं कहते कि मतलब लोग ना आए, लेकिन आ रहे हैं तो किस जॉब से पर्पज़ से आ रहे हैं, क्या उनका मतलब काम का हुआ है, वो देखना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट, मतलब बिना आधार कार्ड के कुछ घूम रहे हैं जैसे? हाँ, मतलब उनको वो करना चाहिए, मतलब देखना चाहिए गवर्नमेंट को कि किस वजह से आ रहे हैं, क्या उनका वो है मकसद यहाँ पे आने का। मकसद है आने का। तो ये यहाँ पर इनके बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया, थैंक यू। उन्होंने कहा कि सत्यापन होना चाहिए और उनका जो मकसद है आने का वो पता होना चाहिए। तो साथियों, मैं यहाँ के नुक्कड़ पे हूँ और यहाँ पर और साथी लोग हैं, हम इनसे जानते हैं। आजकल चंपावत में मुद्दा बहुत गर्म है कि बाहरी लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप चंपावत के ही हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि बाहरी लोगों की आबादी जो बढ़ रही है, उस पर सरकार को क्या करना चाहिए? उसको क्या बता सकते हैं हम, बताइए आप, बताओ आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है कि सरकार को रोक लगानी चाहिए इस रोकना चाहिए सरकार को। यहाँ चोरी चकारी बाहर के आने क्राइम रेट बढ़ेगा। हाँ, क्राइम बढ़ेगा, इन चीज़ पर सरकार को रोक लगानी चाहिए। रोक लगानी चाहिए। और अगर कुछ आप कहना चाहेंगे, आपको जैसे लगता हो? तो इनका कहना है कि चोरी चकारी, क्राइम रेट बढ़ेगा और रोक लगानी चाहिए। तो साथियों, मैं यहाँ की मेन मार्केट में हूँ और यहाँ पे कुछ और साथी लोग हैं, इनसे पूछते हैं। आजकल हमारे क्षेत्र में बाहरी लोगों की आबादी बढ़ रही है, मुद्दा बहुत गर्म है कि उस पर क्या करना चाहिए, लोगों को क्या एक्शन लेना चाहिए, सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए, बाहरी लोगों पे। हाँ। जो बाहर की जनसंख्या आ रही है, बाहर से जो आ रहे हैं, और यहाँ पर को जो वैसे तो भू कानून भी लागू होना चाहिए। बाहर के बंदे जो भी यहाँ पर आ रहे हैं वो यहाँ पर ज़मीन खरीद रहे हैं और इससे यहाँ के लोग ज़मीन बेच दे रहे हैं और उनके पास रोज़गार की समस्या भी पैदा हो जाएगी। बाद में अपने बच्चों के लिए ना कुछ कर भी नहीं पाएंगे और सरकार को इस चीज़ पे ध्यान भी देना चाहिए। भू कानून लागू होना चाहिए और बाहर से जो बाहरी व्यक्ति आ रहे हैं उससे यहाँ अपराध की समस्या भी बढ़ सकती है। अपराध की समस्या बढ़ सकती है। बहुत वैलिड पॉइंट दिया। आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ पर? मैं कुछ नहीं कहना चाहेंगे। तो इन्होंने भी बहुत वैलिड पॉइंट दिए हैं, सरकार को एक्शन लेने चाहिए क्योंकि अपराध की समस्या बढ़ सकती है। तो साथियों, यहाँ पर एक और साथी है, इनसे पूछते हैं। आप चंपावत से ही हैं? हाँ, चंपावत से। अरे, आपको तो हम जानते हैं। जानते हो? आपके ही पड़ोसी हैं। हाँ, पड़ोस में ही तो रहते हैं। तो आजकल चंपावत में मुद्दा बहुत गर्म है, आउटसाइडर्स यानी बाहरी लोगों की आबादी बहुत बढ़ रही है। तो इस पर क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम क्या ही कर सकते हैं, इसमें बढ़ रही है तो। क्या सरकार को क्या करना चाहिए?
आप यूथ हैं क्योंकि आपको मतलब सोचना चाहिए इस विषय पर। बाहरी लोगों की आबादी, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है आजकल। हाँ हाँ, तो आबादी तो पूरे देश में ही बढ़ रही है, कि हम क्या ही कर सकते हैं उसको। क्या कर सकते हैं? मतलब पूरे देश में भी बढ़ी रही है, चंपावत में भी बढ़ी रही है, तो देश में क्या कर पा रहे हैं हम लोग जो चंपावत में करेंगे। वाह, क्या पॉइंट दिया इन्होंने कहा कि हम देश में ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ क्या करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, मैं यहाँ की मेन मार्केट में हूँ और यहाँ पर और साथी लोगों से पूछते हैं। भैया, आजकल एक मुद्दा बहुत गर्म हो रहा है हमारे चंपावत में, बाहरी लोगों की, आउटसाइडर्स की आबादी बढ़ रही है। बाहरी लोगों की आबादी। आप चंपावत से ही हैं? चंपावत से नहीं है? नहीं है? आप चंपावत से हैं? हाँ जी। तो आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? कौन से भारी लोगों की आबादी हो रही है? सरकार को क्या करना चाहिए इस पर? कुछ पाबंदी लगानी चाहिए। पाबंदी लगानी चाहिए। हाँ, रोक लगानी चाहिए। काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं जो उल्टे सीधे लोग आ जाते हैं। हाँ। रोक लगानी चाहिए। हाँ। आप कुछ कहना चाहेंगे? वो यही कहना चाहेंगे, उल्टे सीधे लोग आते हैं तो उन पर पाबंदी लगनी चाहिए। पाबंदी लगनी चाहिए। हाँ। तो ये यहाँ पर इनके विचार थे, देखते हैं आगे क्या होता है। तो साथियों, मैं यहाँ के और यूथ से पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ और यूथ यंग लोग बैठे हुए हैं। आजकल एक मुद्दा बहुत गर्म हो रहा है कि हमारे चंपावत में आउटसाइडर्स यानी बाहरी लोगों की आबादी बहुत बढ़ रही है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? कोई कुछ नहीं कहना चाहेगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ से है? यहीं से? हमारा अपना ही है, बताओ नाम। यूट्यूब चैनल है रामिल जोशी। यूट्यूब चैनल। आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? क्या कहना है बताओ। बाहरी लोगों की आबादी आजकल जो बढ़ रही है, मुद्दा बहुत गर्म है, आउटसाइडर्स की। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आउटसाइड मतलब जैसे कौन? बाहरी जो नॉन चंपावत के हैं। क्या कहें, कुछ लोग इलीगली कोई नहीं रहना चाहिए, बस इलीगली कोई नहीं लीगल रह रहा तो नहीं रहना चाहिए। इलीगल। बहुत से लोग जैसे बिना आधार कार्ड के घूम रहे हैं। वो चीज़ तो होना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए उसमें, है ना। कौन सा यूट्यूब चैनल है आपका? ये रामिल जोशी नाम से। अभी अब मैं काम कर रहा हूँ इनसे। तो यहाँ पर ये इनके विचार थे, देखते हैं आगे लोग क्या कहते हैं। तो साथियों, एक दो और लेते हैं। यहाँ पे कुछ यंग साथी हैं। भैया, आप लोग चंपावत से हैं? भाई कोई बात भी नहीं हुआ आजकल। मैंने लागले वाला है। तो ये लोग को समय नहीं हो रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों, अभी यहाँ पर और समय लगेगा हमको लोगों को इस विषय पर खोलने पे, और देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइस, मुद्दा बहुत गर्म है गाइस, और इतना गर्म हो गया है कि उल्टा कभी कभी हम पर भी बैकफायर करता है गाइस। तो गाइस, ऐसा करेंगे, अब हम इस मुद्दे को यहीं पर एंड करेंगे और मिलेंगे अगले व्लॉग में, और देखते हैं अगला क्या होता है नेक्स्ट। तो गाइस, व्लॉग तो हमारा एंड हो चुका है और ये हमें लास्ट में मिले हैं, तो हमने सोचा गाइस इनके साथ एक वीडियो बना देते हैं। तो क्या कहना चाहोगे? चलो गाइस, मैं इनके ब्लॉग में कम से कम दूसरी या तीसरी बार आ रहा हूँ, तो आप प्लीज़ इनको सपोर्ट करते रहिए। इनका चैनल है क्या था नाम नहीं बता। मैं सब्सक्राइब तो किया है, ऐसे आती रहती है आप इसकी वीडियोस। आप ये मतलब बस ठीक है, तो ये इतना ही कहना चाहिए। तो अभी मिलते हैं अगली वीडियो में। तो गाइस, व्लॉग अभी एंड करने का मन नहीं हो रहा गाइस, क्योंकि मन अभी भरा नहीं गाइस। और यहाँ पे एक बालक बैठा हुआ है। क्या नाम है आपका? निशान देव। क्या नाम है? निशान देव। निशान देव। तो इनका नाम निशान देव है गाइस। तो गाइस, अभी मैं कढ़ाई में खा रहा हूँ ओट्स, और ओट्स बड़े स्वादिष्ट बने हैं गाइस। अब मेरा खाने का पीने का शुरू हो गया गाइस। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं गाइस, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में गाइस। बाय द वे, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि हम किस मुद्दे पर लोगों से बात करें।